Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about theta notation. प्रीवियस लेक्चर में हमने बिग ओमेगा नोटेशन की बात की थी, बिग ओ नोटेशन भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे थीटा नोटेशन की। थीटा नोटेशन क्या होते हैं? देखिए, थीटा नोटेशन को हम डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा नोटेशन को हम सैंडविच नोटेशन भी कहते हैं। प्रोवाइड द टाइट बाउंड और इन बिटवीन बाउंड ऑफ अ फंक्शन। ये प्रोवाइड क्या करता है? टाइट बाउंड को और इन बिटवीन बाउंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये प्रोवाइड किसी भी फंक्शन के टाइट बाउंड को और इन बिटवीन बाउंड ऑफ अ फंक्शन को ये प्रोवाइड करता है। देखिए, आपको मैंने एक फंक्शन दे रखा है एफ एन इजिकल टू थीटा जी ऑफ एन। ये आपको ये क्या है? थीटा जो है आपका, वो आपका क्या है? टाइट बाउंड या इन बिटवीन बाउंड की तरह वर्क करता है। ठीक है, फंक्शन एफ एन के लिए। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि जो ये आपका जो एफ एन इजिकल टू थीटा जी ऑफ एन के है, ये आपका किसी फंक्शन की तरह वर्क करता है। ये आपको कहीं भी टाइट बाउंड या इन बिटवीन बाउंड दिख रहा है तो आप समझ जाइए थीटा नोटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए किस कंडीशन को लाई कर रहा है? ये कंडीशन लाई कर रहा है, जब कंडीशन लाई करेगा तो आपकी कंडीशन क्या होगी? C1 जी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू एफ एन लेस देन इक्वल टू C2 जी ऑफ एन। ये क्या कर रहा है? ये C1 जी ऑफ एन है, ये आपका क्या है? ये आपका लोअर बाउंड है, एफ एन फंक्शन है, और ये C2 जी ऑफ एन आपका क्या है? अपर बाउंड। तो ये क्या हो रहा है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में आपका फंक्शन है। मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू है उनके बीच के अंदर आपका होना चाहिए। दो जो फंक्शन है दो पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको सैंडविच नोटेशन भी कहते हैं। सैंडविच नोटेशन क्यों बोलते हैं? मान लिया कि C1 आपकी एक ब्रेड है, C2 आपकी दूसरी ब्रेड है, और अंदर जो है वो आलू है, मतलब फंक्शन जो है वो आपका आलू है। तो इसलिए आपको सैंडविच बोलते हैं कि दो ब्रेड के बीच में आपका कोई फंक्शन है, मतलब दो आलू, इसीलिए इसको आप सैंडविच बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये C1 और C2 के बीच में आपका फंक्शन है, इसलिए आप इसको सैंडविच नोटेशन बोलते हो। अब हम देख लेते हैं कि ये जो C1 और C2 क्या है, वो आपके पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू या किसी पर्टिकुलर नंबर पर हम ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, ये जब कंडीशन मिल रही किसी का पर्टिकुलर वैल्यू या कोई नंबर जो हम n की वैल्यू पुट करते हैं उस पर ये कंडीशन मिलेगी। कंडीशन कौन सी? C1 ऑफ Gn और लेस देन इक्वल टू फंक्शन एफ एन लेस देन इक्वल टू C2 जी ऑफ एन की। ये कंडीशन आपको कब मिलेगी? जब आपका क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू आपकी हमें कंडीशन मिलेगी n नॉट पे। n नॉट की वैल्यू जब मिलेगी तो ये हमें कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं इन फंक्शन की कैसे निकालते हैं। और टाइट बाउंड होता है दो फंक्शन के बीच में होता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका ग्राफ में। देखिए, आप एक्स एक्सिस पर क्या डिनोट कर रहे हैं? आप एफ एन और जी एन को। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप क्या डिनोट कर रहे हो? नंबर ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ इनपुट। एन क्या होता है? आपके नंबर ऑफ इनपुट होते हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में हमने ये ग्राफ बना लिया। ग्राफ पर जब हमने ये डिज़ाइन किया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि C2 आपका जो है वो अपर बाउंड है। तो सबसे पहले हम ग्राफ में C2 ऑफ Gn को ऊपर रखेंगे और C1 G ऑफ n को नीचे रखेंगे, और फिर बीच में आपका मिड में क्या होगा? फंक्शन इन बिटवीन। जो फंक्शन है वो आपका बीच में रहेगा, दो बाउंड के बीच में, मिड अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में। ये आपने ग्राफ डिज़ाइन कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपको किस पॉइंट पे जाके मिल रही है कंडीशन n नॉट। अब इसकी वैल्यू तो निकल के आई नहीं है, वो हम एग्जांपल से देखेंगे। कोई एक एग्जांपल लेंगे उस ग्राफ का, तो ये जो n नॉट पे आपकी जो वैल्यू मिल रही है तो उस पर ये कंडीशन लाई कर रही है। मतलब तो ये n नॉट है, इसको क्या बोलेंगे? किसी भी पर्टिकुलर n नॉट की वैल्यू पर हम ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द टाइट और इन बिटवीन बाउंड फॉर द फंक्शन 2n+5। 2n+5 है, ये आपको फंक्शन दे रखा है। देखिए सोल्यूशन में हम लिखेंगे एफ ऑफ एन इजिकल टू 2n+5। ये हमें पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में फंक्शन। और जी ऑफ एन इजिकल टू एन। जी ऑफ एन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि किसी भी आपके पावर ऑफ एन की वैल्यू देखते हैं तो पावर ऑफ एन की वैल्यू एन ही है, तो इसलिए इजिकल टू एन। जी ऑफ एन आपको एन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक कंडीशन लिखते हैं, जो हमारी टाइट बाउंड की कंडीशन है वो हमने लिख ली। C1 ऑफ Gn लेस देन इक्वल टू फंक्शन लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ Gn। तो C1
और जी एन ये क्या होता है, ये आपका लोअर बाउंड है और C2 आपका अपर बाउंड है। तो हमने लोअर बाउंड के लिए कौन से क्या कंडीशन बताई थी, 2n। लोअर बाउंड के लिए हम जो n की वैल्यू होती है वो जो हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी वही सेम लिख देते हैं। तो हमें फंक्शन में क्या 2n दे रखा है, तो लोअर बाउंड के लिए हमने 2n ले लिया। और आपने देखिए अपर बाउंड के लिए क्या ले रखा है, 3n। अपर बाउंड का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक n में अगर आपके पास 2n है तो एक n ऐड हो जाएगा, तो आपका ये 3 बाउंड। तो हमने ये दोनों कंडीशन पहले रख ली, लोअर बाउंड के लिए 2n ले लिया और आपने अपर बाउंड के लिए 3n ले लिया, और बीच में आपका फंक्शन था। तो फंक्शन आपको क्या दे रखा था, 2n प्लस 5। तो ठीक है, 2n लेस देन इक्वल टू 2n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3n। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन किस पे चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पे। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो 2n पे रखा तो कंडीशन आपकी 2 आई। अब जब ये फंक्शन के लिए लगाया 2n प्लस 5, यहाँ पे कंडीशन आपकी 7 आ रही है, ये 3। तो 2 जो है 2 लेस देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन तो आपकी ट्रू है, ठीक है। लेकिन 7 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू आपकी होल्ड नहीं कर रही है, n इज इक्वल टू 1 पे आपकी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। ऐसे आप n इज इक्वल टू 2 लोगे, उस पर भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। n इज इक्वल टू 3 ले रहे हो, उस पर भी कंडीशन आपकी होल्ड नहीं कर रही है। n इज इक्वल टू 4 ले रहे हो, उस पर भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। फिर आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 5 रखोगे। n इज इक्वल टू 5 जैसे ही आपने लिया, इस पर आपकी कंडीशन होल्ड करेगी। देखिए आपने सबसे पहले क्या लिया, 2 इंटू 5, n की वैल्यू 5 रखी, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 प्लस 10 प्लस 5 15 हो गया, और ये 3 इंटू 5 आपका 15 मिला। तो देखिए 10 आपका क्या है, 15 से छोटा है, सही है, और 15 आपके इक्वल टू हैं। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन किस पे ट्रू कर रही है, ये आपकी n इज इक्वल टू 5 पर ये वैल्यू होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो n नॉट की वैल्यू आपको क्या 5 मिल जाएगी, ठीक है। और ये C1 C2 आपकी तो पता ही है, C1 आपका लोअर के लिए था तो 2 कंड वैल्यू मिल गई, C2 आपका अपर के लिए था तो 3 वैल्यू मिल गई, C1 और C2 भी मिल गए। और आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये आपकी जो n की वैल्यू है वो n नॉट की वैल्यू वो 5 आ गई। देखिए हमने ग्राफ में इसको n नॉट को 5 रख दिया, ठीक है। आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके टाइप की, लिटिल ओ नोटेशन, ठीक है। मैंने बताया था कि लिटिल ओ नोटेशन और लिटिल ओमेगा नोटेशन जो आपके क्या है, ये इनका अभी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। एनालिसिस के टाइम हम इसका यूज़ करते हैं, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तब हम इस नोटेशन का यूज़ करते हैं। ये हमारे नोटेशन के टाइप थे, इसीलिए हमने इसको देख लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आज हम लिटिल ओ नोटेशन की बात करेंगे। लिटिल ओ नोटेशन उसमें क्या होता था, बिग ओ नोटेशन मतलब कैपिटल ओ लेते थे, इसमें स्मॉल ओ, इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ओ नोटेशन से, ठीक है। अब आपने लिया एफ ऑफ फंक्शन है इज इक्वल टू लिटिल ओ जी ऑफ एन, ये आपको दे रखा है। ये इक्वल कब होगा, जब आपकी कंडीशन ये होगी। कंडीशन में देखिए क्या डिफरेंस है आपका, बस छोटा सा डिफरेंस है। एफ ऑफ एन क्या है, लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन के। एफ एन क्या है, जी एन के इक्वल नहीं होगा। देखिए इक्वल वाली कंडीशन हटी हुई है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, एफ एन छोटा होगा सी ऑफ जी एन से। सी आपका क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। आपका ग्राफ जो है बिग ओ नोटेशन का, बिग ओ नोटेशन में जो ग्राफ था वही आपका लिटिल ओ नोटेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। सेम ग्राफ बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक लेस देन का आपका इक्वल टू का डिफरेंस है। देखिए इक्वल टू मैंने नहीं लगाया, सिर्फ लेस देन तो है, और इक्वल टू का ही सिर्फ आपका डिफरेंस है। सेम वैसे ही वर्क करेगा, इस पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, उस पर क्वेश्चन भी आते नहीं है, बनते भी नहीं है इस पर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिटिल ओमेगा नोटेशन, ठीक है। लिटिल ओमेगा नोटेशन में भी क्या होगा, सेम ग्राफ बनेगा ओमेगा वाला, इसमें भी सिर्फ इक्वल टू का डिफरेंस होगा, सेम वैसे ही वर्क करेगा। इसको लिटिल ओमेगा, देखिए लिटिल ओमेगा डब्लू से बताया, इसको डब्लू से डिनोट करेंगे। उसमें हमने लिटिल ओमेगा जो कैपिटल ओमेगा था उसको वैसे डिनोट किया था उस सिंबल से, इसको डब्लू वाले सिंबल से डिनोट करेंगे। एफ एन इज इक्वल टू लिटिल ओमेगा जी ऑफ एन। ये कंडीशन कब लाई करेगी, जब एफ एन आपका ग्रेटर होगा सी ऑफ जी एन से। इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लगेगा, ध्यान रखना कि इसमें इक्वल वाली कंडीशन नहीं होती है लिटिल ओमेगा में और लिटिल आपका ओ में, ठीक है। तो सी आपका क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है फॉर ऑल एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन
कि कब लाई कर रही है, जब एफ एन ग्रेटर है सी ऑफ जी एन के, और आपका सेम ग्राफ बनेगा। और इस पे हम क्वेश्चन नहीं बन रहे हमारे, तो ये दो टाइप आपके किसके, लिटिल ओमेगा और लिटिल ओ, आपके ये टाइप थे नोटेशन के। नोटेशन के 5 टाइप होते हैं, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, लिटिल ओ नोटेशन, लिटिल ओमेगा नोटेशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पर आप घर पे बैठ के करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। और आप इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने अच्छे से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सबको इकट्ठा करके एक साथ लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।